लखीमपुर खीरी ज़िले के खीरी टाउन में इस वक्त हम अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि इंटर कॉलेज में इस वक्त नीट का इम्तिहान पास करने वाली महविश यहाँ पर बैठी हुई हैं और उनके वालिद मोहम्मद रईस साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। आज चूँकि ये इसी इंटर कॉलेज से यानी अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज से महविश ने हाई स्कूल का इम्तिहान इम्तियाज़ी नंबर से पास किया था और उसके बाद में लखीमपुर में अबुल कलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। नीट 2025 के इम्तिहान के रिज़ल्ट के बाद में महविश के घर में यकीनन खुशियों का माहौल है। इन्होंने अच्छे नंबरों से नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है और इंशाअल्लाह इन्हें MBBS में दाखिला भी मिल जाएगा। चूँकि हाई स्कूल इन्होंने इसी इंटर कॉलेज से किया तो आज इस इंटर कॉलेज का जो स्टाफ़ है, इस इंटर कॉलेज का जो अमला है, उन्होंने आज महविश को यहाँ बुलाया और महविश को और इनके वालिद मोहम्मद रईस साहब इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, इनको सम्मानित किया है। इन्हें तोहफ़े तोहफ़ भी दिए हैं, मिठाई खिलाई गई, अभी आपने देखा। सबसे पहले इस इंटर कॉलेज के एक टीचर हमारे, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग तारुफ़ अपना ज़रूर दीजिएगा। महविश तारुफ़ के बाद में जो है बताइएगा, महविश ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, यहीं की स्टूडेंट रही है स्कूल में, कैसा महसूस कर रहे हैं? कि हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जो ने, क्योंकि इस बच्ची ने जैसा हम लोगों ने कॉलेज ने इसको जो समझाया कि बेटा अगर आपको कुछ बनना है पहले हमें अपना मकसद बता दीजिए। इसने बता दिया कि हमें डॉक्टर बनना है तो हम लोगों ने इसी तरह इसको तराशना शुरू कर दिया कि इसकी जो वैसे आगे दिक्कतें हैं, फंडामेंटल मैथ यहाँ से उसने सीखा, जो दिक्कतें फिज़िक्स वगैरह में आती, तो अगर मैथ अच्छी होती जिस बच्चे की तो उसको नीट में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इस बच्ची ने मैथ ही जो है हाई स्कूल में चूज़ किया कि आगे हमें फिज़िक्स मिलेगी तो नीट में हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और अच्छे नंबरों से मैथ से ना तो हाई स्कूल करके जो है और आगे नीट तक कंपटीशन अपना जो है क्वालिफाई कर लिया। थोड़ा वक्त लगा लेकिन इसने क्या है लगन से, और सारे टीचरों की जो है जैसे साइंस में केमिस्ट्री में दिक्कतें आती तो रजी सर ने उनको जो है साइंस के बारे में बताया, जो बेसिक तुम्हें दिक्कतें आएंगी तो ये जो 9th और हाई स्कूल से तुम्हें जो ये चीज़ें सीखना है तब जाके आपका 50% जो है मसला यहीं हल हो जाएगा इंटर तक। फिर नीट रह गया, 50% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन में। तो इसलिए अमीरुल मोमिनीन यहाँ केवल नौकरी के लिए नए बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको मुस्तकिल बेहतर तरबियत देता कि आप खुद मालिक बने, ना कि नौकर बने किसी के। तो बिटिया आप डॉक्टर बन के दूसरों की सेवा करेगी, ना कि नौकर बनेगी। बेशक सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या कहना चाहेंगे महविश के लिए? सबसे पहले मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ नीट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए, और इन्हें देख करके कस्बा के अदर बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने के एक हौसला जागृत होगा। इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा अगर आगे इसी तरीके से मेहनत करते तो इंशाअल्लाह इनको अच्छी कामयाबी मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे मर्द साहब? जब से मैंने सुना है कि महविश ने नीट की परीक्षा पास की तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह ताला इन्हें और कम मुकाम पे पहुँचाए दें। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची ने नीट पास किया और कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। मेरी और दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह ताला आगे भी इनको इसी तरह कामयाबी की कदम चूमे परवरदिगार आलम। बहुत शुक्रिया। चूँकि हाई स्कूल इन्होंने यहीं से पढ़ाई की, हाई स्कूल की, और एक तरह से हाई स्कूल ही बुनियाद होता है और जब बुनियाद मजबूत होती है तो फिर आगे इमारत खड़ी होने में कोई दिक्कत नहीं आती है। शफीक साहब क्या कहना चाहेंगे महविश की कामयाबी पर, और ख़ास तौर से क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके वालिदैन के लिए जिन्होंने बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के बावजूद आज महविश को इस मकाम तक पहुंचाया है? सबसे पहले तो इनके वालिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी गरीबी को देखते हुए बच्ची को बहुत आगे बढ़ाया और हमारे स्टाफ, हमारे स्कूल ने हर तरीके से बच्चे का कोऑपरेट किया। और आज हमें इतनी खुशी है कि हमारी खीरी में पहली बच्ची ऐसी है जिसने जो है नीट पास किया। इस बच्ची को देखकर बहुत से बच्चों में हौसला अफजाई हो रही है और इंशाअल्लाह और आगे बच्चे इस तरीके से नीट पास करने की कोशिश करेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि आगे अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करे और बहुत बच्ची कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हाफिज़ आबिद अली साहब। हाफिज़ साहब,
आपके स्कूल की बच्ची ने नीट क्वालिफाई किया है और ये इस खीरी टाउन की यानी इस कस्बे की ये पहली बच्ची है, यानी एक इतिहास में इसने एक नाम अपना दर्ज करा दिया, नीट क्वालिफाई करने वाली पहली बच्ची है। तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही खुशी की बात है और जब से हमें पता चला कि जो है हमारे स्कूल की पढ़ी हुई बच्ची आज MBBS का जो इम्तिहान वगैरह होता है उसमें कामयाबी हासिल की है, और मैं इनके वालिद साहब को और इन्हें बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक तरीके से जो है हमारे कस्बे की मिसाल है। लोग जैसे कहते हैं कि ना कि पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत बहुत होती है, पैसा हो तभी जो है पढ़ाई मुमकिन है। मैं समझता हूँ ऐसा जो है नहीं है, गरीबी में भी जो है पढ़ाई मुमकिन है। अगर वालिदैन अच्छी तरीके से अपने बच्चों को जो तराशने की कोशिश करें तो जाहिर है वो अच्छे मकाम पर पहुंचते हैं और उन्हें फ़ाइनेंशियल कभी भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इमदाद करने वाले लोग बहुत हुआ करते हैं, लेकिन जब इमदाद ही मेहनत करने वाले बच्चे ही ना हो तो उनकी इमदाद भला कौन कर सकता है। और मैं समझता हूँ ऐसे होनहार बच्चे जो है उनको जो है अपनी मेहनत पर जो है फोकस करना चाहिए और अच्छे और कामयाबी हासिल करना चाहिए। मैं इनको और इनके वालिदैन को जो है बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने टीचिंग स्टाफ की तरफ से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये महविश एक आइडियल हैं तमाम बच्चे बच्चियों के लिए और ख़ास तौर से बेटियों के लिए महविश एक आइडियल हैं। और इस इंटर कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल शोबे में जाना चाहते हैं, इसी तरह से वो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, महविश उनके लिए एक आइडियल ही हैं, एक आदर्श हैं। तो रज़ी सर से भी मैं चाहूँगा कि आपके कॉलेज का नाम रोशन किया है महविश ने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जब महविश ने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा क्वालिफाइड हो गया नीट, तो मैं बाहर था, लेकिन इस तरीके से मुझे फ़ील हुआ कि मैं खुशी से उछल पड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद इसी तरह के ख्वाब देख करके इस स्कूल की बुनियाद रखी गई थी। मकसद ही यही था कि खीरी में बरसों हो गए कोई MBBS सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब माशाल्लाह अपने स्कूल से बच्चों का सिलेक्शन होना शुरू हुआ है। हम लोग जो बेस देना चाह रहे थे वो बेस दे रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं आगे, कुछ शिक्षा के सेक्टर में जा रहे हैं, कुछ डॉक्टरी के सेक्शन में गए हैं और दूसरे सूबों में भी अपने स्कूल से निकले हुए बच्चे गए हैं। हमारे स्कूल का मकसद और ख्वाब भी यही था, लेकिन अभी हम ख्वाब के पहले पड़ाव पे हैं, क्योंकि अभी खीरी में इस चीज़ की बेहद ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अगर मुबारकबाद के हकदार हैं तो इनके वालिद साहब हैं, जो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, फेरी का काम करते हैं, लेकिन उनका हौसला उतना ज़्यादा मजबूत है कि चट्टानें भी उसके सामने शायद, और इनकी अम्मा जी भी बहुत काबिल मुबारकबाद जी, चट्टानें भी शायद इसके लिए जो है बहुत छोटी हैं। और दूसरी, जैसा कि इनसे बात करने पर हमें पता चला इनकी अम्मी के बारे में, वो इनसे काम नहीं कराती थी, इन्हें पूरा टाइम देती थी पढ़ाई करने के लिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक बच्चे की स्टडी का। अगर घर वाले पूरी तरह से सपोर्टिव हो जाएं तो आर्थिक जो तंगियां हैं वो बच्चे को रोक नहीं सकती, क्योंकि बेहतर मुस्तकबिल पैसों पर निर्भर ही नहीं है। आज तक जितने भी हमने ज़्यादातर देखे हैं जो IAS PCS या ऊंची पोस्ट पे लोग जा रहे हैं, वो सिर्फ इसी बेस पर जा रहे हैं क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे हैं और वो अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं। महविश का भी टारगेट फिक्स था, दूसरे बच्चे टारगेट लेके निकले हैं, इंशाल्लाह वो भी कामयाबी हासिल करेंगे। और बस दुआ यही है कि ये जो सफ़र शुरू हुआ है ये 1-2 कदम चल के ना रुके, यहाँ पर इतनी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए कि खीरी के हर घर से एक डॉक्टर, एक IAS, एक PCS या इस तरह के लोग निकलना शुरू हो जाएं, तो शायद उस दिन हमारे स्कूल की नींव का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रज़ी सर ने बहुत ही पते की बात कही है, और यकीनन इल्म ही एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी रोशनी है जो तारीक रास्तों को रोशन करता है इल्म, और इल्म ही की बुनियाद पर आप देखिए कि बड़ी से बड़ी कामयाबियाँ
हासिल होती हैं, जैसा कि महविश ने हासिल किया। आप क्या कहना चाहेंगी महविश की कामयाबी पर, और चूँकि आप ख़ुद ही एक बेटी हैं, और बेटियों के लिए ख़ास तौर से क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इनको, इनके अम्मी पापा को, सभी को, इनके जो घर वाले हैं सभी को। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हर माँ बाप जो है अपनी बेटियों पे भरोसा करें, उनको तालीम के लिए भेजें। अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज हमेशा सपोर्ट करता आया है और करता रहेगा, क्योंकि ये कॉलेज ऐसे ही नहीं बना है। इकनॉमिक कंडीशन देखी जाए तो ये हौसलों से बना है, और अब हमारा मकसद भी है कि हर बच्चे के कैरियर को हौसलों से और उड़ान दी जाए। अभी तक हमारे यहाँ ये पहली मेडिकल में गई हुई है, MBBS में, इससे पहले एक लड़की नर्सिंग में गई थी, इंजीनियरिंग में बच्चे गए हुए हैं, और अब हमारा मकसद है कि IPS और PCS के लिए जो हमारे बच्चे इस बार कह रहे हैं, उनके लिए पूरी कोशिश करके कुछ सालों में हमारे कॉलेज से IPS और PCS भी यहीं से निकलें। तो उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और बच्चों पे पूरा फोकस भी कर रहे हैं। हर गार्जियन से कहेंगे आप हमारे कॉलेज पे भरोसा करिए, अपने बच्चों को भेजिए, और हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। और लड़कियों को तो खास करके आप देखिए कि अभी इंटर हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया, वहाँ भी लड़कियाँ थी, तो लड़कियाँ लड़कों से कहीं आगे हैं। शायद उनको घर में ज़्यादा चैलेंज किया जाता है कि काम करके करना है, या तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हैं और हर क्षेत्र में आगे आ भी रही हैं। तो मैं चाहूँगी आप लोग सपोर्ट करें और लड़कियों को ज़रूर तालीम से जोड़ें। आज अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज के प्रांगण में हम मौजूद हैं। अभी हमने बात की है यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के अमला से, यहाँ के जो असातिज़ा इकराम हैं, टीचर्स हैं, उनसे बात की। सभी ने बहुत ही खुशी का इज़हार किया, और महविश के साथ सबकी शुभकामनाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, महविश के साथ सभी की दुआएं हैं। और जिस दिन से इनका रिज़ल्ट आया है और लोगों को जानकारी हुई, उसी दिन से महविश को मुबारकबादियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जो नहीं आ पा रहे हैं वो फ़ोन करके इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, और इनके घर पर जाकर भी अब तक के कई लोग जाकर सम्मानित कर चुके हैं। मेरी भी ये चौथी वीडियो होगी महविश को लेकर। पहली जो मेरी वीडियो आई महविश से, जिसमें मैंने बात की थी, उस वीडियो को काफ़ी सराहा गया, और उस वीडियो से लोगों ने महविश की पढ़ाई के बारे में, इनके घर के हालात के बारे में जाना। मैंने उस वीडियो में बताया था कि किस तरह से माली दुश्वारियों का, सख्त माली दुश्वारियों का सामना करके रईस साहब ने और महविश की वालदा सायरा जी ने उन्होंने इनको पढ़ाया और इस मकाम तक पहुंचाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है जब भी इनको कोई सम्मानित करता है, इन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए आता है। तो ये सब कुछ इल्म से हो रहा है, और इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इल्म हासिल कीजिए, और जो महविश की तरह से बेटियाँ हैं या और जो बेटे भी हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, और देखें कि उनके माँ बाप कितनी दिक्कतों का सामना करके, कितनी परेशानियों का सामना करके, कितनी ज़हमतों का सामना करके, और वो आपको पढ़ा रहे हैं। वो कुछ चाहते हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, वो चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, वो चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन लॉयर बने, वो चाहते हैं कि आप एक जज बने, वो चाहते हैं कि आप IAS बने, IPS बने, IFS बने, वो चाहते हैं कि आप बेहतरीन जर्नलिस्ट बने, वो चाहते हैं कि समाज के किसी भी शोबे में जाकर आप तरक्कियों की मेराज तक पहुँचें, तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुँचें। आपके माँ बाप, आपके गुरजन आपसे यही चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं। महविश को बहुत बहुत मुबारकबाद। महविश, कुछ कहना चाहेंगी? आज आपके कॉलेज में सम्मानित किया गया आपको। जी, हम अपने टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको हमारी जो जड़ मजबूत हुई थी, यहीं से हमारा बेसिस मजबूत हुआ था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज सम्मानित किया उसके लिए भी हम टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। रईस भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपने बड़ी मेहनत की, और असल में तो सही बात तो ये है कि आप और आपकी जो अहलियाँ हैं, शरीक हयात हैं, महविश की वालदा, यकीनन महविश की तरह ही आप लोग भी मुबारकबाद के काबिल हैं। आज इनके कॉलेज में इन्हें बुलाया गया, इनके टीचर्स ने इनको सम्मानित किया। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे?
हमको खुशी बहुत हो रही है कि हमारी बच्ची आज यहाँ तक आ गई है। और हम रोज़ फेरी करने जाते हैं तो अल्लाह से दुआ मांग कर जाते हैं और कभी निराश खाली हाथ नहीं लौटते हैं। तो उसी कमाई से हमको जितना हो सका हम बराबर यही हौसला करते हैं कि हम आगे भी पढ़ाएंगे अपनी बेटी को। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया। आज अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज में हम आए हैं और हमारे गुरुजन ने यहाँ हमारा सम्मानित किया है। हमने यहाँ एडमिशन 9th क्लास से 2018 में लिया था। 2019 में हमारा 9th कंप्लीट हुआ और 2020 में 10th। जब हम यहाँ आए तो यहाँ की पढ़ाई को देखकर और टीचर का बच्चों के साथ लगाव देखकर हमको बहुत अच्छा लगा था। तो फिर हमने सोचा यही हम एडमिशन कराएंगे 9th से। 9th में हमने यहाँ एडमिशन लिया और यहाँ के जो मैथ के टीचर थे ताज सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया हमको। मैथ हमको नहीं आती थी शुरुआत में, ताज सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हमको। हमारे 9th में 97 नंबर थे मैथ में और इंटर में थोड़े से कम रह गए थे 74, वो 10th में 74 नंबर रह गए थे, लेकिन मैथ हमारी बहुत अच्छी थी। और यहाँ से रजी सर से हमने साइंस पढ़ी थी, आबिद सर से सोशल साइंस और उर्दू पढ़ी थी, शरीफ सर से हिंदी पढ़ी थी। और यहाँ पहले तो शुएब सर रहते थे, अब तो उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी जो नहीं है इस वक्त यहाँ पास, कहीं और ही हैं। उनसे हमने इंग्लिश पढ़ी थी। यहाँ से हमारा 9th से ही हमने असल में पढ़ना शुरू ही किया था। यहीं से हमको अच्छी गाइडेंस मिली और टीचर ने हमारी जो बेस जो होते हैं अच्छे से मजबूत यहीं से हुए थे, अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज से ही हुए थे। और यहाँ के जो गुरुजन हैं हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी रहे हैं। अगर कभी फीस इसका होता था वो माफ़ भी कर देते थे। जब हमने यहाँ एडमिशन कराया था हमारे वालिदैन ने यहाँ एडमिशन के लिए और चूँकि है कि हम इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे वालिदैन ने जब हमने यहाँ देखा कि इतनी अच्छी पढ़ाई भी होती है और टीचर सपोर्टिव भी है, तो हमने अपने अम्मी पापा से कहा कि एडमिशन हमारा यहीं कराइए। तो यही हमारा एडमिशन हुआ और वालिदैन ने हमको बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी थी उनको यहाँ पढ़ाने के लिए। वालिदैन भी बहुत ही ज़्यादा हमारे सपोर्टिव थे, बहुत ही सपोर्ट किया था। 2025 को 14 जून को मेरा रिज़ल्ट आया था नीट का, उसमें मेरे नंबर 529 और रैंक 24430 है, जिसमें से ओबीसी रैंक हमारी 11,144 है। और इंशाअल्लाह हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाएगी। जब से हमारा रिज़ल्ट निकला है तब से हमारे मोहल्ले वाले और जितने भी स्कूल के हैं सारे टीचर्स मुबारकबाद देते हैं। और आज हमारे स्कूल में यहाँ भी फंक्शन हुआ है जिसमें हमको मुबारकबाद दी गई है, ट्रॉफ़ी दी गई, गिफ्ट विफ्ट सब दिया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी अपने टीचरों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और इंशाअल्लाह आप भी इसी तरह से मेहनत करिए, आपको भी यही मुकाम हासिल होगा। और आप भी इसी तरह से अगर आप इस स्कूल से पढ़ें तो आपको भी हमारे सारे टीचर अच्छे से सम्मानित करेंगे और हमारी तरह इंशाअल्लाह आपको भी किसी भी फील्ड में है आपको भी कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये चौथी वीडियो है महविश को लेकर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि महविश की जो मेहनत है, जो इनके वालिदैन की मशक्क़तें हैं, इनका जो अरमान था वो किस तरह से पूरा हुआ, क्या कुछ कहना आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।